लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और आगाज हो चुका है लालू परिवार के एक और प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने का। लालू की बेटी रोहिणी, जो अभी तक सिंगापुर में रह रही थी, अब वो सारण सीट से चुनाव लड़ेंगी। लालू की बेटी मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य दूसरी बेटी हैं जो चुनावी मैदान में आ रही हैं। सारण वो सीट है जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। 2014 में इसी सीट से राबड़ी देवी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो राजीव प्रताप रूडी के सामने हार गई थी। इसके बाद 2019 में राजीव ने चंद्रिका राय को चुनाव में हराया, वो भी 1,38,000 वोटों से। चंद्रिका प्रसाद राय आरजेडी के उम्मीदवार थे। फिर आया 2024 में जो तैयारी चल रही है वो तेजस्वी यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य को सीट से उतारने की कर रहे हैं। आरजेडी ने अभी टिकट बंटवारा तो नहीं किया है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने यह संकेत दे दिया है कि इस सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। इससे पहले हाल ही में पटना में महागठबंधन की एक बड़ी रैली हुई थी। गांधी मैदान की इस रैली में मंच से लालू यादव ने एक तरह से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लॉन्च किया था। रोहिणी को लालू अपने साथ मंच पर लेकर पहुंचे थे और उन्होंने भाषण के दौरान ही किडनी दान करने वाली अपनी बेटी रोहिणी का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को वो खड़ी होकर प्रणाम करें। रोहिणी आचार्य खुद नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए थे तेजस्वी का साथ छोड़कर, उस वक्त वो काफी आक्रामक थी। वो लगातार ट्वीट कर रही थी और उन्होंने कहा था हमला करते हुए नीतीश कुमार पर कि जो रोजगार को लाया है हम उनको लाएंगे, फिर से तेजस्वी बिहार बनाएंगे, यानी कि तेजस्वी यादव की प्रशंसा में उन्होंने ये लाइन लिखी थी। और भी कई ऐसे ट्वीट्स किए थे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर हमला था। सारण सीट से लालू परिवार का काफी पुराना नाता रहा है। इस सीट से लालू यादव 1977, 2004 और फिर 2009 में सांसद रह चुके हैं। 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी यहां से, लेकिन भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी से वो चुनाव हार गई थी। इससे पहले जो 2004 और 2009 में चुनाव हुआ था, उसमें लालू यादव ने ही राजीव प्रताप रूडी को चुनाव में हराया था। यानी सारण सीट 2004 और 2009 में राजीव प्रताप रूडी लालू यादव से ही हारे थे। और पीछे जाएं तो 1996 में भी बीजेपी ने इस सीट से राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारा था और उस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। फिर 1998 का चुनाव वो हारे, लेकिन अटल के समय में ही 1999 में जो तीसरा चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी सारण सीट को राजीव प्रताप रूडी ने जीत लिया था। सारण सीट को उस वक्त छपरा के नाम से जाना जाता था। 2008 में इसका नाम बदल के सारण हो गया। और पीछे जाएं तो लालू यादव 2 बार 1977 फिर 1989 में इस सीट से चुनाव जीते थे। यानी इस सीट पर लगातार लालू परिवार हावी रहा है। और राजीव प्रताप रूडी वो भी 4 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने लगातार उनको प्रत्याशी बनाया है, भरोसा जताया है। इस बार के चुनाव में भी यह क्लियर नहीं हो पाया कि इस सीट से बीजेपी किसे टिकट देगी, और न ही आरजेडी ने अभी तक क्लियर किया है। लेकिन सीनियरिटी और लोकप्रियता के हिसाब से रूडी के दावे बीजेपी से जितने मजबूत हैं, उतने ही मजबूत संकेत आरजेडी से रोहिणी आचार्य को प्रत्याशी बनाने के हैं। क्या होता है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।